जो हो गया वो हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है। बलूचिस्तान की हुकूमत को, बलूचिस्तान के अकाबरीन को, बलूचिस्तान के अवाम को और सूबा पंजाब, सिंध, केपी और वफाकी हुकूमत को, सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे, अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडर्स को बिठाएंगे। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन नहीं हो सकता। घुसपैठिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठे होना होगा। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर दहशतगर्दी खत्म ना हुई तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। होश के नाखून लें और माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ें। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, अमन के लिए तमाम फ्रीकैन को किरदार अदा करना होगा। चारों सूबाई हुकूमतों और विफाक को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हिस्सा डालना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सियासी क़यादत बैठे, आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप को भी बिठाएंगे। सवाल यह है कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दी ने सर क्यों उठाया? बदकिस्मती से इस वाक़े में जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो जुबान पर नहीं लाई जा सकती। अंदर से दुश्मनुमा दोस्त पाकिस्तान और फौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाजा करें मुल्क का क्या हाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। This House firmly condemns the hijacking of the Jafar Express and all acts of terrorism that endanger the lives of citizens and disrupt the peace of the nation. This House resolves to take every possible measure to eliminate terrorism from every corner of our nation and affirms that no group, no individual, and no ideology that seeks to undermine our nation's security, prosperity, and sovereignty will be allowed to spread fear, hatred, and violence within the territorial limits of the country. कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का यादा। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने करारदाद पेश की। जाफर एक्सप्रेस और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मज़म्मत। करारदाद के मतन के मुताबिक मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तमाम नज़रियात जो कौमी सलामती से मुतसादिम हैं उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। करारदाद में जाबहक मासूम शहरियों के साथ यकजहती का इजहार। कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस के जवानों की तारीफ। हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये तमाम तंजीमें जो भी वो अपने आप को नाम दे दे, इनका मकसद है कत्ल करने का और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का। वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं और जो बैनुल अक़वामी कुत उनके पीछे खड़े हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा, हमारी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। सानिया APS पर सियासत एक तरफ रखकर कौमी मुफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम कामयाबियां खो बैठे हैं। दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रुकना चाहते हैं। बैनुल अक़वामी कुव्वतें दहशतगर्दों के पीछे खड़ी हैं। सदर जरदारी की तकरीर नफरत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। PTI का एक ही मुतालबा है कि कैदी नंबर 804 को रिहा करो। आए हाथ मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। दहशतगर्दी पर रद्द-ए-अमल में भी हमें मुत्तहिद होना चाहिए। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगी। कौमी इशूज पर सबको एक होना पड़ेगा।
पीटीआई के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। कभी यहाँ पे इतराफ हुआ है, यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे। हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल की पैदावार, तीनों मार्शल की पैदावार। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। पीटीआई इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। कहा गया दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा, ये शोहदा की तौहीन करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों ने जनरल बाजवा को अपना बाप बनाया हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मनफी किरदार अदा किया। वाक़े में बहुत अमवात हो सकती थीं, फोर्सेस ने बड़े जानी नुकसान से बचाया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अंदर से टूट फूट का शिकार है। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो मार्शल लॉ की पैदावार है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम अफवाज के साथ खड़ी है। हम फाते होंगे, ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वज़ीर दिफा के दिलो दिमाग पर पीटीआई सवार है। ख्वाजा आसिफ में अखलाकी जुरत, शर्म और हया होती तो मुस्ताफी हो जाते। असद कैसर की कौमी असम्बली इजलास से खिताब में तनकीद। कहा असल नुमाइंदों को जेलों में डालकर इनको लाया गया जिनका अवाम से ताल्लुक नहीं। इस पार्लियामेंट में अवाम की नुमाइंदगी की कुव्वत नहीं। कैदी नंबर 804 को नाजायज तौर पर जेल में रखा हुआ है। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। कार्रवाई गैर कानूनी है। आज जो कुछ हो रहा है वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें एक होना चाहिए। उम्मीद है कि दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया, ये अंदोनाक वाक़या है। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। वज़रा की गैर संजीदगी है कि इस पर भी सियासत करते हैं। ऐवान में रूल्स की पासदारी होनी चाहिए। हमें माजी भूल कर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा माजी भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप माजी को भूलने नहीं दे रहे। जाफर एक्सप्रेस हमला, एमक्यूएम का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। दहशतगर्दी किसी भी शक्ल में हो इसकी मजम्मत करनी चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशतगर्दी खत्म करने के लिए तमाम पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। दहशतगर्दी के वाकयात पर कौम को एतमाद में लिया जाए। एमक्यूएम दहशतगर्दी के वाकयात की मजम्मत करती है। दहशतगर्दों की सरकोबी जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जिम्मेदार भारत करार। जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत अफगानिस्तान के साथ शेयर करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अफगानिस्तान से थे। हमला मुल्क से बाहर दहशतगर्दों का प्लान था। जाफर एक्सप्रेस के मामले में अफगानिस्तान से कॉल्स ट्रेस हुई। दहशतगर्द अफगानिस्तान में साथियों से राबते में थे। माजी में भी अफगान हुकाम के साथ दहशतगर्दी की तफसीलात शेयर की। तर्जुमान का अफगान हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और पाकिस्तान के साथ ताउन का मुतालबा। कहा अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के सबूत शेयर करने का सिलसिला जारी रहेगा। कोशिश है अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाला भारत खुद दहशतगर्द मुल्क है। बलूचिस्तान से ही कुलभूषण यादव पकड़ा गया था। पाक अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सलाम। जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हमारी मिलिट्री फोर्सेस भारतीय दहशतगर्दी से भरपूर अंदाज में निमटने की सलाहियत रखती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चंद मुट्ठी भर दहशतगर्द जो भारतीय फंडिंग पर हमले कर रहे हैं उनसे कैसे बात करें। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला शख्स हूँ। जब मुसल्लह जत्थे रियासत पाकिस्तान पर हमला कर देंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
बलूचिस्तान ट्रेन हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलव्विस है। अमेरिका में सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का बलूचिस्तान में ट्रेन हमले से मुताल्लिक बयान। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत खुफिया जंगी हिकमत अमली के ब्लू प्रिंट पर अमल कर रहा है। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल और रॉ के खिलाफ कार्रवाई करें। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने कहा, मोदी का भारत सिर्फ इलाकाई खतरा नहीं, ये एक मुकम्मल दहशतगर्द हुकूमत है। बलूचिस्तान ट्रेन हमला मोदी के जारहाना दिफाई नजरिए का सबूत है। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर ट्रेन में मौजूद अफराद पाक फौज के मशकूर। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर अमजद यासीन और गार्ड का कहना है, फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके हमारी जान बचाई। कामयाब एक्शन से कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। बाजियाब मुसाफिरों के मुताबिक एफसी और कमांडोज ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें बचाया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। हमला जालिमाना करार दिया। सदर पुतिन ने पाकिस्तानी फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले अफसरान की पेशा वराना महारत को सराहा। कहा, पाकिस्तानी फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले अफसरान की हिम्मत को सराहते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के फैसला कुन इक़दामात से सैकड़ों जानें बच गईं। रूस हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तैयार है। और लाहौर धर्मपुरा बीजिंग अंडरपास पर नकाबपोश गनमैन की शहरी की गाड़ी पर फायरिंग और तशद्दुद। शहरी महफूज रहा। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 10 से 15 सिक्योरिटी गार्ड थे। मुतासरा शहरी का बयान। रवां साल का पहला चांद ग्रहण कल होगा। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। चांद ग्रहण सुबह 8:57 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में दिन की वजह से चांद ग्रहण दिखाई नहीं देगा। रवां साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब होगा। मुल्क के कई शहरों में अब्रे रहमत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश। मरी में भी बादल बरसे। पंजाब में मंडी बाउद्दीन, चकवाल, अटक, गुजरात और जहलों में बारिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा में चित्राल, कालाम, बालाकोट और बन्नू में बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई मकामात पर बारिश हुई।